जीवन में कभी हार ना मानना, यही आदत एक दिन आपकी जीत का कारण बन जाती है। और यदि इस आदत में कहीं आपके ग्रह गोचर आपके फेवर के हो जाएं, आपको उनका सहयोग मिलना शुरू हो जाए, तो फिर सोने में सुहागा जैसी स्थिति हो जाती है। 2026 यदि देखा जाए तो कर्क राशि और लग्न के जातकों के लिए एक स्वर्णिम वर्ष साबित होने वाला है। यकीनन पिछले काफी समय से आप लोगों ने बहुत संघर्ष किए और इन संघर्षों से निकलकर अब आगे का जो रास्ता है वो आपको जीरो से हीरो की तरफ ले जाने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति 2 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन के साथ 18 जून 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर चुके हैं। शेष बाकी तीनों बड़े प्लैनेट राहु, शनि और केतु अपने अपने भावों में यथावत बैठे हुए। ये बात और है कि इनका नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा 27 जुलाई 2026 को। जैसे कि शनि महाराज वक्री होंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन बाकी सभी ये प्लैनेट अपने ही जिन भावों में अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं वहीं इनका गोचर चलता रहेगा। जुलाई 2026 मैंने आपसे कहा कि आपको जीरो से लेकर हीरो तक का सफर तय करवाने के लिए आया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगल महाराज, ये चारों प्लैनेट जो है ये अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, करेंगे। और इन परिवर्तनों का हमारे कर्क राशि, चंद्र राशि कर्क राशि के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, कहां से लाभ मिल सकता है, कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 4 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। हम आज जो बात करने जा रहे हैं ये चंद्र राशि कर्क राशि पर आधारित है। सबसे पहली शुरुआत तो यही कि गुरुदेव बृहस्पति, जिनके 2 वीडियोस आप मेरे करंट में देख चुके हैं, बृहस्पति देव आपके त्रिकोण के स्वामी होते हैं। त्रिकोण के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं, उच्चत्व को प्राप्त हुए हैं। ये लगातार 10 माह तक, मतलब अभी 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर करेंगे। फिर ये द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 31 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ये भाव भी शुभ है। तो यदि ये देखा जाए तो जुपिटर का वक्रत्व और सब कुछ मिला के 1 साल पूरा पूरा कर्क राशि के लिए अत्यंत लाभप्रद है। हम आज जुपिटर पर इससे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बात करते हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज जो हैं ये आपकी पत्रिका में आपके पंचमेश होते हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो एकादश भाव है, ये हमारी पत्रिका के 4 भाव जो हैं ये उपचय भावों की श्रेणी में आते हैं। तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां भाव ये उपचय भाव हैं। इन उपचय भावों में यदि कोई क्रूर प्लैनेट, मतलब कोई क्रूर ग्रह या फिर कोई पाप ग्रह आकर बैठता है तो बड़ा शुभ परिणाम देने वाला होता है। अब सूर्य, मंगल जैसे प्लैनेट जो हैं ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। वहीं राहु, केतु और शनि ये पाप ग्रह हैं। मंगल चूंकि आपकी पत्रिका में पंचमेश है और दशमेश होकर 11th हाउस, एकादश भाव, लाभ भाव में गोचर कर रहा है, तो आपको इस पीरियड को जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं ना दोस्तों, उतना आपको करने का प्रयास करना चाहिए अपने मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि ये मंगल जो है न सिर्फ आपको आपकी संतानों की तरफ से, पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव जो है ये हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ आपकी एजुकेशन, आपके संतान की एजुकेशन, लव रिलेशंस, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, जुआ, आपकी कहना चाहिए कि सीनियर सेकेंडरी की एजुकेशन, वो सब चीजें ये आपका पंचम भाव दिखाता है।
दशम भाव तो आप जानते ही हैं कि ये आपकी नौकरी को दिखाता है, आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, आपकी पद प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को दिखाता है। यदि आप चंद्र राशि कर्क राशि के हैं और मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में, देखिए इस बात को समझिएगा कि ये जो ट्रांजिट अब होना शुरू हुए हैं, इन ट्रांजिट के बावजूद भी यदि आपको दशाओं का, इन ट्रांजिट का शुभ परिणाम देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी दशा चेक करने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बाधक अथवा मारक ग्रह का प्लैनेट की दशा चल रही है। क्योंकि ये इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन कर्क राशि, यकीन मान के चलिए कि आपकी राशि में बहुत बढ़िया चल रहा है और जुलाई आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए आ रहा है अगले 1 साल के लिए, है ना? तो अगर ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं होता है तो आपको अपनी अंतर्दशाएं चेक करने की जरूरत है। मंगल न सिर्फ आपको पदोन्नति दिला सकता है बल्कि आपकी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में वृद्धि भी करवा सकता है। साथ ही साथ संतान की तरफ से शुभ समाचार सुनने के लिए मिल सकते हैं, कोई कंपटीशन वो क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए आप यदि अपनी संतान के लिए अथवा अपनी स्वयं की शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, आपने कोई कंपटीशन दिया हुआ है, निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि अंतर्दशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही हो। मंगल जब सेकंड हाउस में बैठते हैं, सॉरी जब ये 11th हाउस में बैठेंगे तो मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि से मंगल धन भाव को देखेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली होनी है आपकी। ये बात सही है कि यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, कुजवत केतु कहा जाता है, मतलब जिस हिसाब से आपके नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति होगी वैसी ही स्थिति आपके केतु महाराज की होगी। लेकिन मंगल जब केतु पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो दो चीजें होंगी। यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में आकर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये केतु को नियंत्रित करने का काम करेंगे, धनागमन में वृद्धि होगी, परिवार में इसी प्रकार की वृद्धि हो सकती है। लेकिन यदि यही मंगल अगर खराब पोजीशन में हुए तो आपकी वाणी बाण बन जाएगी। वाणी को वीणा बनाकर रखिएगा, बाण मत बनने दीजिएगा, क्योंकि ये द्वितीय भाव आपके परिवार का भाव है। ये आपको 5 जुलाई 2026 तक मैनेज करना है। 5 जुलाई को आपकी पत्रिका में जो वर्तमान में शुक्र देव हैं, ये यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। अब शुक्र महाराज जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ जहां मंगल बैठे हुए हैं लाभ भाव के भी स्वामी हैं। तो जब तक कि शुक्र यहां नहीं आते 5 जुलाई 2026 तक अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि मंगल और केतु का संयुक्त कॉम्बिनेशन ये एग्रेशन की पराकाष्ठता हो जाता है। आप न चाहते हुए भी अपनी वाणी से कुछ ऐसे कर्कश शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके परिजनों को मेंटली टॉर्चर कर जाए। 5 जुलाई के बाद जैसे ही शुक्र नारायण यहां पर आएंगे, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में एक मिठास घोलने का काम करेगा, आपके कुटुंब में आपका माधुर्य बढ़ेगा, साथ ही साथ लाभ, फाइनेंशियल कंडीशंस में आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। पैसा डेफिनेटली आप कमाने वाले हैं जुलाई 2025 के दौरान। 5 जुलाई से लेकर आप आगामी लगातार ये मान के चलें कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्ट्रांग होती जाती है। बुध देव की बात करते हैं। बुध महाराज जो है, बुध आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही साथ में बुध आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। ये बुध जो है ये 7 जुलाई को वर्तमान में बुध का ट्रांजिट आपके 1st हाउस में है, जहां पर कि गुरु शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 7 जुलाई को बुध वक्री होकर वापस 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे, जहां पर सूर्य के साथ में युति बनाकर बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस दौरान देखिए, बुध का ट्रांजिट जो है कई मामलों में लाभप्रद साबित हो सकता है।
किनके लिए लाभप्रद हो सकता है? वो जातक जो कि विदेशों से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय करते हैं, जिनकी इनकम का सोर्स कहीं न कहीं विदेशों से जुड़ा हुआ है, या फिर वो जातक जो कि विदेश जाना चाहते हैं अपने कार्य व्यवसाय के सिलसिले में। उनके लिए ये वक्री बुध जो होता है ना, कोई भी प्लैनेट जब वक्री स्थिति में आता है, तो ये बड़ा पावरफुल हो जाता है। अब आपके चार्ट में वो किस स्थिति में बैठा हुआ है, क्योंकि 6, 8 और 12वें भाव का स्वामी जब भी 6वें, 8वें और 12वें भाव में गोचर करता है, ये कहीं न कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो 7 जुलाई को जब बुध महाराज वक्री होकर वापस मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, तो ये आपके लिए एक विपरीत राजयोग का समय होगा। यहाँ पर आप विदेशों से संबंधित यदि आप अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। साथ ही साथ यदि आप ऑलरेडी विदेश में हैं, आपके अर्निंग सोर्सेस यहाँ पर बढ़ते हुए आपको निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। यह भी हो सकता है इसके साथ में कि यदि आपके अलावा आपके कोई यंगर सिबलिंग वो किसी तरह से प्रयासरत हैं फॉरेन जाने के, या फिर वहां से अपना कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए, तो वहां पर उनके लिए भी आपके भाग्य के चलते हुए उन्हें सहयोग मिल सकता है। सूर्य और बुध जब भी साथ बैठते हैं, यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनता है। ये बुधादित्य राजयोग जो है वह नॉर्मली 98% पत्रिकाओं में देखने में पाया जाता है, जिनमें से कि बुध जो है वो अस्त स्थिति में होते हैं। यदि आपकी पत्रिका में ये बुधादित्य योग इनमें से किसी भी भाव में जाकर बना हुआ है और उसमें बुध अस्त पोजीशन में है, तो उसमें आपको जो आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उसमें यदि थोड़ा सा आप कपूर मिला के, भीमसेनी कपूर, वो जो बड़े डेले के रूप में आता है, टिक्की वाला नहीं, वो वाला मिलावटी होता है। तो जो प्योर जिसे कि भीमसेनी कपूर कहते हैं, जो डेले के रूप में आता है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा तोड़कर यदि आप जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करते हैं, तो ये आपका सूर्य बुध का बुधादित्य योग एक्टिव होना शुरू होता है। और जब ये एक्टिव होना शुरू होता है, तो राजयोग अपना परिणाम देना शुरू करता है। वर्तमान में जब तक कि शुक्र और बुध और गुरु एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब 5 जुलाई से पहले तक, तो ये शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। देखा जाए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी तक जितने संघर्षों से निकल कर आए हैं, अब आपके लिए जीरो से हीरो बनने का सफर प्रशस्त हो रहा है। जिस किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, जैसा मैंने आपसे यहाँ बताया कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है, ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में गुरु और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो एक ऊहापोह की स्थिति या फिर एक रस्साकशी की स्थिति बन जाती है। क्योंकि एक प्लैनेट जो है, वो तो डिवाइन प्लैनेट है, देवों के गुरु हैं, आध्यात्मिकता, भौतिक चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरा प्लैनेट जो है वो आपको भौतिक चीजों की तरफ आकृष्ट करता है, आकर्षित करता है। यदि आपकी पत्रिका में गुरु और शुक्र एक साथ किसी भी भाव में जाकर बैठे हुए हैं, तो जो मैं मंत्र दे रहा हूं, ये गुरु और शुक्र का संयुक्त गायत्री मंत्र है। ये मंत्र आपके जीवन का मूल मंत्र बन जाएगा। अदरवाइज ये दोनों प्लैनेट आपको अपनी अपनी तरफ खींचते रहेंगे। कभी आपका मन करेगा कि मैं बड़ा आध्यात्मिक बन जाऊं, मैं साधु सन्यासी बन जाऊं, उसके तुरंत बाद आपका मन ये सोचेगा कि नहीं, मैं तो मुझे तो ऑडी लेनी है, मुझे बीएमडब्ल्यू लेनी है। तो ये जो आदमी एक रस्साकशी में फंसा रहता है, वैसे भी आपकी कर्क राशि है, तो मतलब इमोशंस की भरमार है आपके पास में, है ना? तो यहाँ पर जो है गुरु शुक्राय, ओम गुरु शुक्राय विद्महे भोग ज्ञानाय धीमहि तन्नो युक्तः प्रचोदयात्। ये गुरु शुक्र का संयुक्त गायत्री मंत्र है, और यदि आपकी पत्रिका में ये दोनों प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, या फिर एक दूसरे के साथ नक्षत्र एक्सचेंज करके बैठे हुए हैं, उस कंडीशन में यदि आप इस मंत्र को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। शनि महाराज आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। शनि, इस बात को समझिएगा कि शनिदेव आपकी पत्रिका में सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं।
सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होकर 9th हाउस में गोचर कर रहा है। थोड़ा संघर्ष तो ये आपका बना रहेगा। भाग्य की तरफ से इसीलिए मैंने कहा कि मेहनत का परसेंटेज थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा। यदि आप भाग्य भरोसे किसी चीज को छोड़ देंगे तो शनि महाराज जो है ना, ये यहाँ पे भाग्य का सहयोग मिलने में थोड़ी बहुत अड़चने तो जरूर लगाएंगे, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव मारक होता है, ठीक है। तो 7th लॉर्ड जो है और 8th लॉर्ड आपका 9th हाउस में गोचर कर रहा है, थर्ड एस्पेक्ट से मंगल को देख रहा है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जिस बच्चे के चार्ट में ये योग बना हुआ है, ये उसको इंजीनियरिंग फील्ड में ले जाएगा, टेक्नोलॉजी की फील्ड में ले जाएगा। लेकिन वर्तमान गोचर ये कहता है कि उसको अपने बड़े चाचा ताऊ के साथ में या फिर अपने बड़े सिबलिंग्स के साथ में थोड़ा सा व्यवहार कुशल रहने की आवश्यकता है, थोड़ी सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कंपटीशन में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। यदि आपकी राशि कर्क राशि है तो मेहनत उतनी ही जरूरी है। संघर्षों के साथ सफलता यहाँ पर शनिदेव सुनिश्चित करते हैं। आप ये सोचें कि बिना पढ़े पीपल के पत्ते खाकर यदि आप पास हो जाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है। राहु महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु की स्थिति यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो अष्टम भाव से संबंधित चीजों से, जैसे कि कंप्यूटर की कोडिंग हो गई, आध्यात्मिकता हो गई, तंत्र मंत्र साधना हो गई, अकल्ट साइंसेस, पेट्रोकेमिकल्स, पीएचडी, डीलिट रिसर्च स्कॉलर, गुप्तचर संस्थाएं, टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन सभी क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्र फाइनेंस के क्षेत्र, इनसे यदि आप जुड़े हुए हैं और कर्क राशि के हैं, राहु की स्थिति शुभ है। निसंदेह तौर पर जब शुक्र महाराज 5 जुलाई को यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, शुक्र राहु का मंगल का ये कॉम्बिनेशन आपको भरपूर सफलता देने वाला है। कमर कसिए, आगे बढ़िए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।